नमस्कार दोस्तों, जय माता दी जय महावीर बजरंगबली कि आज हम जानने वाले हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं होने वाले हैं और आखिर क्या खुशखबरी भी आपकी जीवन काल में आपके साथ चलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यह वीडियो यह संकेत बताता है कि आपके जीवन में किस प्रकार की खुशखबरी आने का संकेत मिलेंगे और किस दिशा में आपको चलना चाहिए और भगवान किस संकट के रूप में आपके दर्शन देंगे। जी हां दोस्तों, आपको हम यह बात का दावा करना चाहते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफी लाभकारी रहने वाले हैं। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी और माता रानी की कृपा से आपकी जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी, जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी होने वाली है और महावीर बजरंगबली की कृपा से संकट सारे दूरी बना करके रहेंगे और कुछ संकेत आपको भगवान देने वाले हैं। आप खुशी खुशी स्वीकार कर लें। पूरे आने वाले दिन में इतनी बड़ी चमत्कार, इतनी बड़ी खुशखबरी आपके घर में आएंगे। गली मोहल्ले में शत्रु दुश्मन आपका चर्चा करेंगे और वह भी आपके जैसा कर्म एवं कार्य करने की कोशिश करने के लिए। हां दोस्तों, आपके जीवन में जो कि यह समय बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, लव लाइफ एवं सभी बारे में आपको हम ऐसी जानकारी बताएंगे और कुछ ऐसा उपाय बताएंगे जिनको आपको कर लेने से घर में पूरे 91 लाख का इनाम आपके हाथ लगेंगे और घर में इतनी बड़ी खुशखबरी शायद ही पहले आपको कभी मिला होगा। जी हां दोस्तों, भगवान तू आपके घर में प्रवेश करना चाहता है और आपको कुछ देना भी चाहता है, वह भी संकेत के रूप में। और वह संकेत आपको कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, आंखें आपके घर में, समस्याएं कब खत्म होंगे, शत्रुओं से पीछा का कब छूटेंगे, वह सब जानकारी आपके साथ हम बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और आपको हम यह जानकारी काफी कुछ बिन करने के बाद हम आपको बताते हैं और ऐसी वीडियो बनाने में हमको बहुत ही ज्यादा मेहनत लगते हैं। एक एक बात की जानकारी रखना पड़ता है। इसके साथ हम आपको जानकारी देते हैं और इसके बदले में बस हम इतना चाहते हैं कि वीडियो को एक लाइक करके और माता रानी का नाम लेकर के पूरे भक्ति भाव के साथ अपने प्यारे हाथों से बस इस वीडियो की कमेंट में बस आपके पूरे सच्चे श्रद्धा दिल से जय हनुमान लिख देना है और अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को एक लाइक प्रदान कर देना है। जी हां दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं कि भगवान दुख देते हैं तो उसका भी कोई मुख्य कारण, मुख्य वजह होता है। जी हां दोस्तों, और भगवान सुख भी देते हैं तो उसका भी कोई अवधि एवं कोई मुख्य कारण ही रहता है। जैसे भगवान साक्षात हमें खुशखबरी के मौके पर हाथ बढ़ाते हैं कि स्थिति में आपको हम यह बात का दावा करना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसी बातों को, ऐसी चीजों को आप अपने अंदर दबाकर रख लीजिए और जीवन में आने वाले समय आपके लिए खूब खुशखबरी का संकेत प्राप्त करेंगे और आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी की आप मलिक बनेंगे। अब क्या दबा करके रखें, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप अभी RSL 10 काम आते हैं तो उसकी जानकारी लोगों के साथ ना दें। यदि आप RSL धन खर्च करते हैं तो उनकी जानकारी भी लोगों के साथ ना दें। जी हां दोस्तों, हर एक बात जानकारी देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही दोस्तों, भगवान कुछ सपने के रूप में आपको संकेत देने वाले हैं और सपने में क्या दिखाई देंगे जिनसे आपका कार्य शुभ माना जाएगा और क्या आपका दिखाई नहीं दे और क्या अशुभ माना जाएगा, वह सब चर्चाओं के बारे में भी आज हम जानने वाले हैं। तो आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अभी वीडियो को बीच में आधा अधूरा देखकर कि आप छोड़ दिए तो आप आधा ज्ञानी हासिल कर सकेंगे, वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, हम आपके साथ बार बार ही बात का निवेदन कर रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए काफी लाभदायक रहने वाले हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी सपना के रूप में आपके दर्शन देंगे। यदि सपने में आपको रास्ते चलते कोई घड़े में कुछ ऐसे मिले तो आप बहुत ही शुभ माना जाता है। जी हां दोस्तों, ऐसा दिस संकेत सपने में आपको मिले तो समझ जाइए माता लक्ष्मी आपके घर में वास कर चुकी है और आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी देना चाहती है। रास्ते चलते यदि आपको सपने में ऐसा दिखाई दे कि आपके रास्ते चलते कोई ऐसा चीज मिले
जिससे आप काफी खुशी महसूस कर रहे हैं, तो समझ जाइए आपके घर में कोई बड़ी खुशखबरी आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और इसकी जानकारी आप लोगों के साथ सपनों की जानकारी ना दें। अगली संकेत रहने वाले, जी हां दोस्तों, अभी सपने, हम आपको एक जगह बहुत सारे सांप दिखाई दे तो समझ ही नाग देवता एवं बाबा भोलेनाथ का कृपा आपकी राशि पर पड़ चुका है, जिसे आने वाले समय आपके लिए काफी सुख में एवं दिन रहने वाले हैं, जिनसे आपको काफी खुशी का महसूस होगा एवं वह किसी न किसी संकेत एवं किसी उपाय के कारण से ही समाप्त होते हैं। अभी रास्ते चलते आपको कोई भी ऐसी चीज मिले वालों की, या हमें बहुत ही कीमती चीज मिला है तो आप उन्हें संभाल करके ले लिए। रास्ते चलते कोई भी ऐसी चीज मिले और आपको लगे कि यह चीज हमारे लिए बहुत ही कीमती है, तो आप उन्हें घर लाकर की पूजा घर में रख दें, और आप अपने जीवन में जो काम करते आ रहे हैं उसको आपको करते आना चाहिए। उसमें आपको जल्द ही लाभ देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, वही आप तीसरी बात की जान लेते हैं। यदि आपके सपने में सांप दिखाई देते हैं, जी हां दोस्तों, अभी आपके सपने में सांप दिखाई देते हैं, तो समझ जाइए नाग देवता का आशीर्वाद आपके राशि पर पड़े हुए हैं। आपको अगले 15 दिन के अंदर बाबा भोलेनाथ के मंदिर जाना चाहिए और पूजा पाठ को लेकर के काम करना चाहिए। जी हां दोस्तों, अगले 5 सोमवार आप ये काम को कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ का कृपा अपरंपार है आपकी राशि वालों पर। इसका कृपा पड़ते ही आपके जीवन करोड़ के मालिक आप बन जाएंगे। आप धन्य धन्य की महिमा आपके साथ चले आएंगे। जी हां दोस्तों, अभी सपने में आपको सांप दिखाई देते हैं, तो आप यह संकेत को बस यही पालन कर लीजिए। वही चौकी संकेत आपके लिए यह है कि आपके अंदर थोड़ी सी भी यह चाहत हो, आपकी मन में लगे कि हमें पूजा पाठ को लेकर के काम करना चाहिए, हमें भक्ति भाव के अंदर कुछ रुचि बढ़ाना चाहिए, तो मां का कहा सदा सच होता है। जी हां दोस्तों, अभी आपके मन में जो ऐसा लगता है कि ऐसा हमको काम करना चाहिए, तो आप माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना को आप स्वीकार करें और आप अपने घर में मां लक्ष्मी जी को वास करने का कुछ नियम ले। और वह नियम क्या है उसका भी उच्चारण करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो यही हम जान लेते हैं कि यदि आपके घर में माता लक्ष्मी आती है तो आपके घर में कई प्रकार की खुशखबरी मिलेंगे, पैसे आने की रास्ते बनने लगेंगे। जी हां दोस्तों, तो सबसे पहले मां लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए आप घर आंगन को साफ सुथराई रखें और घर में भाई भाई में प्यार रखें, मां पिता में प्यार रखें, भाई बहन में प्यार रखें। इसमें आपको मां लक्ष्मी जी की वास होती है और यही आप अपने घर में झंझट उत्पन्न करेंगे। किसी भी बात को लेकर के नकारात्मक ऊर्जाएं फैलाने का काम करेंगे तो आपके घर में कभी भी मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती है। आपके घर में धारिता बढ़ती चली जाएगी, तो आप इन संकेतों को भी जरूरत से ही सुधार करके चलें। वही हम 5वीं संकेत जानने की कोशिश करते हैं। जी हां दोस्तों, 5वीं संकेत आपके लिए है कि अभी सपने में आपको मिट्टी के घड़े दिखाई दे आने की समझ जाइए कि आपके जीवन में कई प्रकार की खुशखबरी का हाथ लगा पाएंगे मां लक्ष्मी जी की कृपा से। जी हां दोस्तों, अभी आपके सपने में मिट्टी के घड़े दिखाई दे, कुछ समझ जाइए भगवान विष्णु जी की कृपा पड़ा हुआ है और आपके जीवन में बिगड़ा काम बनने में अब जरा ज्यादा समय नहीं लगेंगे। जी हां दोस्तों, तो आप इन संकेतों को ध्यान में रखें। आपके जीवन में अधिया संकेत में से कोई भी संकेत दिखाई देते हैं तो समझ जाइए आपका जीवन में बदलाव आना शुरू अपनी ही एक रहस्यमयी दुनिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन ख्यालों में हम दिन भर रहते वही ख्याल सपनों का आकार लेकर हमें दिखते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों और कथाओं में सपनों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत बताया गया है। भगवान राम ने स्वप्न में दशरथ जी को दक्षिण दिशा में उड़कर जाते देखा। जी हां दोस्तों, कालों के काल महाकाल देवता जो दोस्तों पृथ्वी लोक का, जो कि बाबा भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा समय और दृष्टि के साथ उनका योग चलते रहता है हर एक राशि पर, और जो राशि उनके नजर में आ जाता है उनका तो हर एक जगह से धन लाभ की स्थिति बनने लगते हैं। और आदि आप देवी देवताओं को अपने स्वरूप नहीं कर लीजिएगा और जीवन में कामयाब होने की सपने देख रहे हैं और वह भी कुछ संकेत के रूप में आपको दिखाई नहीं देते हैं। भगवान तो समझ जाइए जीवन में आपका चक्रव्यूह की समय चल रहा है।
जी हां दोस्तों, आप यह भी देखे होंगे कि पिछले समय में जिस काम को लेकर के आप हाथ लगाते थे, जो काम आप करना चाहते थे, वह कम सोने से पहले ही आपका बिगड़ जाता था, क्योंकि आपके जीवन में ग्रहों की अवस्थाएं जो है बिल्कुल ही नीचे चल रहे हैं। जी हां दोस्तों, और आने वाला समय आपके लिए कुछ दिनों तक संकट उत्पन्न करने का बहुत ही बड़ा योग चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ बड़ी उपायों को लेकर के काम करने की जरूरत है, जिनको आने वाला समय आपके लिए बेहतर से बेहतर कार्य बन सकी और जीवन आपका की प्रकार को लेकर के खुशखबरी का महत्व खड़ा कर सके। अभी आपका सोया हुआ भाग्य चमक ना जाए। इस वीडियो के माध्यम से तो कहिएगा कि यह समय मेरा बर्बाद हो गया। जी हां दोस्तों, बाबा भोलेनाथ को आप काम से कम नाम लेकर के 11 बार इस वीडियो के कमेंट में आप अवश्य लिख दीजिएगा। आपका जीवन सदा सुखी संपन्न बना रहेगा। वही जान लेते हैं धन लक्ष्मी की आवश्यकता। धन लक्ष्मी आज की युग की एक अत्यंत ही आवश्यक वस्तु है। जीवन में सुख समृद्धि के लिए, पैसों की कमी को पूरा करने के लिए कुछ नियमों को भी, चीजों को भी पूरा करना बेहद ही जरूरी होता है। जी हां दोस्तों, और वह उपाय किसी संकट के रूप में आपको भगवान देते हैं। जी हां दोस्तों, तो चलिए और भी उपाय को लेकर के आगे बढ़ते हैं। पूर्णिमा पर पीपल में जल। हर एक महीने की पूर्णिमा तिथि पर सुबह पीपल में जल देना शुभ माना जाता है। ऐसा मानता है कि जल पीपल में डालने से भगवान प्रसन्न होते हैं और जो भी राशि हो उनके जीवन में सुख आने की प्रतिभा लगी रहती है। जी हां दोस्तों, वही आपके जीवन की हर एक मुख्य बातों को सुधार करके चलते हैं। जी दोस्तों, वही जान लेते हैं अगली नियमों के बारे में। तुलसी पौधे में जल और दूध जिया। दोस्तों, तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बेहद ही पूजनीय माना जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि आप तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करेंगे और दूध तो आपको आने वाला समय परेशानियों का खत्म हुआ नजर आपको दिखेगा और जीवन आपका सुखी संपन्न से गुजरेगा। घर में किसी भी बात को लेकर क्लेश उत्पन्न होते रहते थे, उससे आपको छुटकारा मिलने का बहुत ही बड़ा उपाय वही दोस्तों करें। बाकी इन दोनों आप एक पुराने दोस्त से मिल सकते हैं। कोई जानकार आपके सामने एक दिलचस्प प्रस्ताव भी रख सकता है, जिसको जानकर आप लाल एक हो सकते हैं, परंतु सोच समझकर निर्णय। दोस्तों, चाहत में आगे बढ़ने से पहले सोच लें कि आपके लिए प्यार या पैसे में से किसकी अहमियत अधिक है। इसके बाद ही अपने आज की इस वीडियो की सच्चाई आप सभी की रोंगटे खड़े कर देंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आप पूरी तरह फंस रहे हो। समय रहती अगर आप इसे बाहर नहीं निकालेंगे तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी का जीवन बर्बाद होने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। जी हां दोस्तों, चाहे आपका अपना प्यार हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, या क्या आपका कोई ऐसा रिश्ता हो जिससे आप बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, अपना समय में आपसे दूर जा रहा है। जी हां दोस्त, चाहे वह ईश्वर भी हो सकता है, आपकी माता पिता, आपके भाई बहन, कोई भी हो सकता है जो अभी आपसे नाराज हो रहे हैं, आप आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, एक शब्दों में कहें, यह आपका अपना है जो आपसे दूर जा रहा है। जी हां दोस्तों, इसके पीछे आपकी ही गलती छुपी है और इसी गलती के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारा बस आप सभी से इतना निवेदन है कि इस वीडियो का शीर्षक को गलत ना समझे और इन्हें अंत तक देखकर इस वीडियो का शहर को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, आप खुशी से गदगद हो जाएंगे, हम इस बात की गारंटी देते हैं, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको, क्योंकि आप सभी की जिंदगी को छुट्टियों में बदल सकता है, उसे अंत तक देखिएगा। हमने बहुत और बहुत ही ज्यादा छानबीन करने के बाद आप सभी की जानकारी के लिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दें।
मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हां दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है, दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, अपनी आमदनी के बारे में बखान करना, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है। वह आपसे चलता हूं, आपसे बुरी स्थिति में रह रहा हो, तो उसके मन से जो भाव निकलेंगे उनका भी। आपको अपनी इनकम, अपनी आमदनी के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज देखने लगते हैं, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, यह आपके अंदर एक कमी है, जिसे हम कह सकते हैं कि आप जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको 5वां बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हां दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर, धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहां जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब यह तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब यह है कि आप पहले ही गलती करके आ गए, लोगों को बात कराई है। जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, और भी कई छोटी छोटी बातें हैं जो आपको किसी को बताना नहीं है, जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधरना उससे भी बुरी बात है। ऐसे में सारी सुख आपको मिलने वाले हैं। सूर्य की कृपा से तो यह दिन में लोगों को परखना सीखे और जीवन में अपनी प्राइवेसी चीजों को लोगों के दुखी देते में आने का संभावना रखें। यानी कि ऐसा करने से दुखी ही दुखी आपकी जीवन काल में आएंगे, तुझे बात को ध्यान रखना। ऐसे में सारी खुशियां मिलने वाले सूर्य की कृपा से दैनिक जीवन काल में सुधार आएंगे। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है, वरना लोगों की बुरी नजर आपके ऊपर पड़ती है और आपकी सफलताएं भी कब असफलताओं में बदल जाती हैं। फिर आपका मजाक करता है और आपको भी मन ही मन बहुत बुरा लगता है। तो आपको अपनी इस आदत को भी सुधारना होगा और अपनी छोटी मोटी सफलताओं को भी किसी को भी नहीं बताना होगा। जब आपकी सफलता है बड़ा रूप ले लेंगे तो लोगों को अपनी आप इसके बारे में पता लगने लगेगा। आपको किसी से कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको दूसरों पर अंधविश्वास करना छोड़ना होगा। यह दोस्तों, आप भरोसा तो करेंगे कि संसार में भरोसे के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। तो अब भरोसा जरूर करें, लेकिन आप सतर्कता भी बरतें हैं। आप आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें। दोस्तों, भगवान की यही लीला है कि हमें जीवन में कुछ नया प्राप्त करने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है। यदि हम अपने पुराने रिश्ते नाटों को या फिर अपने पुराने संबंधों और आदतों को पढ़कर बैठ ही रहेंगे तो हमें कुछ भी नया प्राप्त नहीं होगा।
हमारे हाथ पहले से ही भारी रहेंगे तो आपको अपनी इंद्रिय रिश्ते नातों से दूरी बनानी है, उन्हें छोड़ना है जो आपको समय आने पर धोखा देते हैं, लगा आपकी पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं। और उन आदतों को भी छोड़ना होगा जो आपकी तरक्की में, आपकी उन्नति में बाधा बनकर खड़ी है। जब आप उन्हें छोड़ देंगे तो आपके हाथ खाली होंगे, फिर ईश्वर आपको भेज देंगे जो आपको चाहिए। जी, हमें तो भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं, चूरू दृढ़ संकल्प ही होते हैं, संयमित होते हैं। जी हां मित्रों, भगवान श्री राम जी श्री राम तब बने जब उन्होंने संयम के साथ 14 साल का वनवास निभाया और संकल्प के साथ जीवन भर अधिक बनी रहे। तो हमें भी इस बात को याद रखना है कि अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए और आना त्यागना होगा और संयम और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें कि आप और मन ही मन बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का होता है, आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग आपसे जल्दी आकर्षित होते हैं, लोग आपसे जल्दी बात करना चाहते हैं और आप इसी बात में फंस जाते हैं, क्योंकि लोग जब आपके नजदीक आते हैं तो आप तुरंत अपना अकेलापन दूर करने के, बिजनेस में तरक्की के लिए करें ये उपाय। यदि बिजनेस में घाटा हो रहा है या कोर्ट कचहरी की उलझनों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन पीपल के 11 पत्तों की एक माला बनाकर इसे शनि मंदिर में अर्पित कर दें। माला अर्पित करते समय श्री ह्रीं शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से आपको जल्द लाभ मिलेगा।